एक ऐसा रोग जिसे पिछले कई सदियों से एक रोग नहीं समझ के किसी बुरी आत्मा का साया, भूत प्रेत का असर समझा जाता था, जिसका इलाज तंत्र मंत्र के द्वारा करना ही एकमात्र विकल्प समझा जाता था। इस रोग में रोगी की हालत इस तरह हो जाती है कि परिवार वाले इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि करें तो क्या करें। वो यही समझते हैं इस रोगी को वाकई किसी भूत प्रेत जिन्नात का असर है। हालांकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से यही आभास होता है कि ये किसी जादू टोने का असर है, क्योंकि रोगी के लक्षण ही इस तरह के होते हैं। बिना कारण मामूली सी बात पर तेज़ हंसना या तेज़ रोना, चक्कर आना, सांस फूलना, दम घुटना, हाथ पैरों का थरथराना, शरीर में ऐंठन होना, हाथ के पंजों का मुड़ जाना, दांतों का भिंच जाना, ऐसी बातें करना जो कि इम्पॉसिबल हो, चिल्लाना, बेहोश हो जाना, कभी कभी 24-24 घंटे ऐसी ही कंडीशन में रहना, होश में आते ही फिर बेहोश हो जाना, चीखना, चिल्लाना, अजीब बातें करना आदि कई इस तरह की हरकतें करना जिससे ऐसा लगता है कि रोगी को कोई ऊपर का असर है। सदियों से इसे कोई रोग नहीं मानकर भूत प्रेत का साया या जिन्नात का असर माना गया है। हालांकि ये एक प्रकार का रोग है जिसे आज के विज्ञान के युग ने साबित किया है, और इस रोग का नाम है हिस्टीरिया। ये एक ऐसा रोग है जो ज़्यादातर लड़कियों में ही होता है। असल में ये एक मानसिक रोग है जिसके पीछे का मुख्य कारण तनाव या कोई गंभीर हादसा या सदमा लगना, अपनी फीलिंग को दबाना, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी, किसी तरह की मियाँ बीवी में झगड़ा, बहुत ज़्यादा चिंता, डर, सदमा, पैसों का नुकसान, गर्भाशय विकार, लाड़ प्यार में पली युवतियों की इच्छा पूर्ति न होना, विवाह में देरी, पति की पुरुषहीनता, किसी करीबी की मौत का दुख, सदमा आदि के ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है। इस रोग के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जो किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक के द्वारा समझे जा सकते हैं। इस रोग के कारण रोगी को कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे आवाज़ से या रोशनी से दिक्कत हो सकती है। इस रोग के कारण चक्कर आना, सांस फूलना, थकान रहना, सिर दर्द, कमज़ोरी और कब्ज़ की शिकायतें हो जाती हैं, और पीरियड्स में गड़बड़ी का होना भी हो सकता है। इसके बहुत से घरेलू इलाज हैं, घरेलू नुस्खे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब रोगी बेहोश हो जाए तो उसको होश में लाएं, उसके तलवों की मालिश करें। जब उसको होश आ जाए तो उसको दिलासा दें, उसको शरबत या किसी फल का रस दें या फिर मीठा दूध पीने को दें। इससे रोगी को बहुत राहत मिलती है। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो कि इस रोग में बहुत असरदार हैं। इस रोग में रोगी को केले के तने का ताज़ा रस सुबह सुबह पिलाना चाहिए। केले का रस हिस्टीरिया के रोग में बहुत कारगर है। केले का रस सुबह, दोपहर, शाम 3 से 4 गिलास दे सकते हैं। केले के रस को 2 से 3 महीने तक लगातार रोगी को दिया जाए तो रोगी 3 से 4 महीने में बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकता है। इसके अलावा रोगी को खुले वातावरण में सुबह सुबह ज़रूर टहलना चाहिए, और तनाव या ऐसे किसी कारण जिसकी वजह से उसको कोई परेशानी हो, उन कारणों से उसे दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा घरेलू नुस्खा, देसी धनिए का प्रयोग भी इसमें बहुत लाभदायक है। आप 25 ग्राम धनिया और 10 ग्राम सर्पगंधा, जिससे असरोल भी बोलते हैं और सफ़ेद चंदन भी बोलते हैं, 25 ग्राम धनिया और 10 ग्राम असरोल, इनका बारीक चूर्ण बना लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा रात को सोते समय पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है। इसके अलावा आंवला और शहद का सेवन इस रोग में बहुत कारगर है। यदि आंवला और शहद का बराबर मात्रा में 40 दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो इस रोग को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आप 10 से 15 ग्राम ताज़ा आंवले का रस और इतना ही मात्रा में शहद का बिल्कुल मिलाकर सुबह सुबह इस्तेमाल करवाएं, और उसके 1 घंटे बाद तक रोगी को कुछ खाने के लिए ना दें। फिर आप इसको फिर दिन में आप फल फ्रूट का सेवन करवाएं। ऐसा आप 40 दिनों तक करें। खाने में रोगी को केले, चावल
इस तरह की चीज़ें दी जाएं और तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करवाया जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, खुली आबो हवा में रोज़ाना टहलें, तो इस रोग से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने हिस्टीरिया के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी। आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलकर इस रोग का पूरी तरह से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसके बारे में पूरी मालूमात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, गुले गुलजार रहें। ऑल द बेस्ट।